भाई मोटिवेशन नाम की कोई चीज है नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि सारी केवल एक ही चीज है, डिसिप्लिन और जिम्मेदारी। जिस आदमी के अंदर डिसिप्लिन है और खुद और अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी, उसको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। एक लोअर मिडिल क्लास को, जिसको रोजगार पैदा करके, खुद रोजगार अपने लिए इकट्ठा करके अपने माँ बाप के लिए जीवन में कुछ करना, उसको मोटिवेशन की जरूरत ही क्या। और मैं आपको सही बताऊं, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो किसी टीचर या यूट्यूब की फर्जी वीडियो को छोड़ के आप अपने घर में झांकिए, आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन देखने को मिलेगा। आप जब किचन में आपकी मम्मी जी खाना बनाती हैं तो एक बार जाके 2 मिनट उनके साथ खड़े हैं, आपको मोटिवेशन देखने के लिए मिलेगा। जब आपके पिताजी शाम को 7 बजे 8 बजे घर आते हैं, उनके दिमाग में कितना स्ट्रेस होता है आपको लेके, या पूरे दिन भर की थकान को लेके। आप उनसे 10 मिनट बात करिए, आपका मन भी हल्का होगा और वहां से मोटिवेशन भी मिलेगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप की प्रति। तो मोटिवेशन सबसे बड़ा आपके घर में है, आपके माँ बाप या फिर छोटा भाई या बहन जिसकी जिम्मेदारी बनती है आपके प्रति। तो मोटिवेशन जो लेना है आप अपने घर से लीजिए, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से लीजिए। अगर आपको कुछ करना है जीवन में तो 2 ही तरीके से हो सकता है, आपका सिलेबस पूरा हो और आप एग्जाम से पहले उस पर दुनिया भर की प्रैक्टिस कर चुके हो। मतलब जिस दिन आपको अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मेरा कुछ हो सकता है, तब जाके कुछ होगा। अभी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस तो दूर की बात, आप सेल्फ डाउट में हैं कि मैं इतना कर लूंगा तो मेरा कुछ हो जाएगा, क्या मैं ये वाले सर से पढ़ लूंगा इतना कुछ हो जाएगा, क्या मैं इंग्लिश में इतना याद कर लूंगा मेरे को इंग्लिश आ जाएगी। सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस में जिस दिन आप कन्वर्ट कर लोगे, उस दिन जाके आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी टॉपर ने कभी भी जाके कमेंट में ये नहीं पूछा कि सर मैं ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा क्या मेरा, क्योंकि उसको पहले से अपना विजन क्लियर है। आप इतने बड़े हो गए, आप अपना विजन, अपना टारगेट, अपना थॉट प्रोसेस खुद से डेवलप नहीं कर पा रहे। आपको हर छोटी सी बात को समझने के लिए, सीखने के लिए दूसरे की सलाह चाहिए। तो आप कैसे मैच्योर हुए हो, आप कैसे मैच्योरिटी से काम कर पाओगे, कैसे मैच्योरिटी से पढ़ाई कर पाओगे। तो सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्रिएट करो। जिस दिन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब तो सीजल ना सही, कम से कम सीट सर अब तो कुछ ना कुछ निकलना ही है, उस दिन जाके आपकी नौकरी लगेगी। और एक आपने जॉब ले ली ना, छोटी भी, चाहे एमटीएस की, चाहे सीएचएसएल की, सिलेक्शन पोस्ट की, इवन जीडी की भी, उसके बाद इंसान का कॉन्फिडेंस ही है जो आगे के एग्जाम खुद पे खुद क्लियर करवाता है। क्यों फ्रेशर बच्चे 2-2 3-3 साल तक एक भी एग्जाम नहीं निकाल पाते, जबकि वो लड़के, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी एक ही जॉब लगी, चाहे वो टैक्स असिस्टेंट ही क्यों ना बने, लेकिन उन्हें 7-8 एग्जाम उसके बाद लगातार लाइन से निकाल दिए। क्यों? कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया। आप सेल्फ डाउट में जी रहे हो। तो फ्रेशर बच्चा भटकता बहुत है, ये करने से कुछ हो जाएगा सर, ये वाली सीरीज देखने से, सर वो वाला महाभारत बैच और ये वाला बैच करने से कुछ हो जाएगा। नहीं भाई, होगा उस दिन होगा जिस दिन आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा हो जाए कि अब मैंने सब कुछ पढ़ लिया इस एग्जाम के हिसाब से, अब कुछ बचना नहीं चाहिए। बेटा स्मार्ट वर्क करो, शादी करनी है ना उससे तो चुपचाप करो। सरकारी नौकरी एक ऐसा दरिया है कि आदमी जवान एंट्री करता है और जब निकलता है तब तक चेहरे की रंगत उड़ चुकी होती है, महबूबा की शादी हो चुकी होती है। आपको उससे शादी नहीं करनी है तो बताओ, हम इसी में उलझे रहेंगे। 15 दिन तक पढ़ाएंगे ये स्क्वायर निकालना है भाई, 2 साल तक सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बताइए। अब बिल्कुल एक एक चीज उत्पत्ति करेंगे हर चीज की। बेटा स्मार्ट वर्क करो, शादी करनी है ना उससे तो चुपचाप पढ़ो। बच्चे कह रहा बाल गिर रहे हैं, जल्दी नौकरी लेनी है, देखा ये सही है भाई। सरकारी नौकरी एक ऐसा दरिया है कि आदमी जवान एंट्री करता है और जब निकलता है तब तक चेहरे की रंगत उड़ चुकी होती है, सर के बाल गिर जाते हैं, महबूबा की शादी हो चुकी होती है। और जितनी बेइज्जती या इज्जत आपने सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान करी, पाई थी या खोई थी, उसकी परवाह होना बंद हो जाती है। तो इतना लंबा समय ना बिताओ, इतना पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि केवल नौकरी लगे, बाकी भाड़ में जाए। इसके अलावा जिंदगी में इसका कोई यूज नहीं है। ये 218 का स्क्वायर फिस्क्वायर कोई नहीं पूछ रहा, कैलकुलेटर है सबके पास। समझ में आया? ये जो गणित पणित आप पढ़ रहे हो इसका कोई यूज नहीं, नॉनसेंस है, हटाओ इसको, नौकरी लो और कूड़े में फेंको। कुछ और सीखने की चीजें हैं।
ठीक है ना। इसका ज्ञान अर्जित करने से कोई फायदा नहीं है, केवल नौकरी के पर्पज से पढ़ो बस, दैट्स इट। अगर आपको वाकई में नॉलेज लेनी है तो आप किताबें पढ़ो, हमारे महापुरुषों की किताबें पढ़ो, धर्म किताबें पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, शेयर मार्केट के बारे में पढ़ो। ये नॉलेज लेने की चीज है, इसका जिंदगी में कोई यूज नहीं है। चल नौकरी लीजिए और हटाइए, इसको कूड़े में डालिए। ठीक है भाई, आपको टीचर तो बनना चाहिए, बनना नहीं हमारी तरह। एक बच्चा कह रहा है सर आपको दहेज में कितना पैसा मिला बताइए प्लीज। देखिए भाइयों, ये दहेज में कितना पैसा मिला है, कितना पैसा सरकारी नौकरी के बाद आपको मिलेगा, आपकी मार्केट में कितनी कीमत हो जाएगी, कितने में खरीदे जाओगे, कितने में बेचे जाओगे, इसकी जो है कैलकुलेशन करना बंद कर दो। अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतना इज्जतदार बनाओ और इतना पैसा जीवन में कमाओ, इतनी धनराशि इकट्ठा करो, इतने लोगों का भला करो कि किसी दूसरे इंसान में हिम्मत ना बचे आपको दहेज देने लायक। समझ में आया? आपकी जानकारी में कम से कम तो ठीक है, लड़के ने कुछ किया। दो चीजों को दिमाग में रख के कभी सरकारी नौकरी की तैयारी मत करना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, वरना तुम भी देश की बर्बादी में एक और चीज ऐड हो गए हो, एलिमेंट, और कुछ नहीं। पहला पावर का घमंड और दूसरा दहेज या सुंदर लड़की के लिए, बिल्कुल भी नहीं। जो स्टूडेंट पावर का घमंड लेके कि पावर मिलेगी उसके घमंड के साथ, या दहेज या बढ़िया लड़की मिल जाएगी उसके साथ सरकारी नौकरी की तैयारी में आता है, वो देश के लिए केवल एक बैड एलिमेंट है और कुछ नहीं है। इन चीजों के लिए कम से कम तैयारी मत करो। आप नेता तो आप बन नहीं सकते, नहीं हमारे देश का युवा बनना चाहता है, जबकि उसको बनना चाहिए, लेकिन कम से कम आप ऐसा काम करो कि लोग सरकारी ऑफिस में जाते हुए, आज अगर कोई गांव का आदमी, गरीब आदमी, कोई जरूरतमंद आदमी सरकारी ऑफिस में जाता है तो बिना गाली दिए बाहर नहीं निकलता, भाग साला पैसा मांगता है काम करने का। ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट होकर निकलते हैं। लोग इज्जत से देखें सरकारी अधिकारियों को, सरकारी लोगों को, आप ऐसा काम करो।